अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्तियान। यूनिवर्स को एक्सप्लेन करना बहुत आसान है। अगर हम यूनिवर्स में हर चीज़ को एक मकनातीस की सूरत देखना शुरू कर दें तो हम बड़े आराम से यूनिवर्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। मसलन हम चांद की तरफ चलते हैं। चांद एक छोटा मकनातीस है, एक ऐसा मकनातीस है जो डैमेज हो चुका है, जिसकी मकनातीसियत पूरी नहीं है, जिसके अंदर एक इंटरनल इंजन तो मौजूद है लेकिन वह इंटरनल इंजन पूरे तरीके से काम नहीं कर रहा। इसलिए चांद के कशिश शकल से, ग्रेविटी से बाहर निकलना बहुत आसान है। लेकिन अगर हम चांद को इस तरीके से देखें कि एक आपके पास बहुत बड़ी चादर है और उसमें एक छोटा सा गड़ा है, एक वेल है, कुआं है, तो अगर वो कुआं कम गहरा है तो आप आराम से उससे बाहर निकल सकते हैं। लेकिन जब जमीन की तरफ आते हैं तो जमीन एक बड़ा मकनातीस है और इसी वजह से चांद उसके गिर्द घूम रहा है। जमीन के ग्रेविटी वेल से निकलना आसान नहीं है। लेकिन क्या सिर्फ जमीन ही बड़ा कुआं है? जब हम सूरज की तरफ देखते हैं तो हमें पता चलता है कि सूरज तो ज़मीन से भी बड़ा मकनातीस है और इसका भी एक ग्रेविटी वेल है, एक कशिश शकल का कुआं है। और वो कुआं इतना बड़ा है कि उसकी वजह से मुख्तलिफ प्लैनेट्स इसका हसार करते हैं, इसके गिर्द घूमते हैं। बहुत से सितारे ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा गहरा कुआं रखते हैं और उससे बाहर निकलने के लिए, फ़र्ज़ कीजिए एक रॉकेट है, उसे बहुत ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत होगी। हमारा सूरज एक मीडियम साइज सितारा है लेकिन इससे बहुत बड़े बड़े सितारे भी हैं। और उसके साथ साथ अगर हम न्यूट्रॉन स्टार और पल्सार की तरफ जाते हैं तो उनकी तो कशिश शकल बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए उनके कुएं भी बहुत बड़े होते हैं, ग्रेविटी वेल बड़े होते हैं, वो बड़े मकनातीस हैं हमारी कायनात में। जब मकनातीसों की बात हो रही है तो हम ब्लैक होल को कैसे भूल सकते हैं। ब्लैक होल एक ऐसा मकनातीस है जिसके पास अगर रोशनी भी एक हद से आगे चली जाए तो वो वापस नहीं आ सकती। इसलिए ब्लैक होल से बाहर हमें कभी भी कोई चीज़ नज़र नहीं आती। तो ब्लैक होल के गिर्द अमूमन ब्लैक होल्स, सुपरमैसिव ब्लैक होल्स की बात हो रही है, वो गैलेक्सीज के बीच में होते हैं और उनके गिर्द सितारे और सोलर सिस्टम चक्कर लगा रहे होते हैं। ये बहुत बड़े मकनातीस हैं। इनका वेल बहुत गहरा है, इनका कुआं भी बहुत गहरा है और इतना गहरा है कि उसके अंदर कोई चला जाए तो वो वापस नहीं आ सकता। अमूमन हमें यही थ्योरी पढ़ाई जाती है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और थ्योरीज हैं जो कि बताती हैं कि आप बाहर तो आ सकते हैं लेकिन वक्त वो नहीं होगा। क्या ब्लैक होल से बड़ा मकनातीस है हमारी कायनात में? फिलहाल इसका जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं आपको एक और मकनातीस की तरफ लेकर जाऊंगा जो कि गैलेक्सीज को अपनी तरफ खींचता है, जो कि गैलेक्सी क्लस्टर्स को अपनी तरफ खींचता है और इसे कहा जाता है ग्रेट अट्रैक्टर। द ग्रेट अट्रैक्टर एक ऐसा इलाका है जहां पर बहुत सी गैलेक्सीज हैं जो कि बहुत करीब करीब हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कोई वैक्यूम है, जिस तरह ब्लैक होल के अंदर वैक्यूम है, इसके अंदर कोई वैक्यूम नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो गैलेक्सीज की कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है और इसकी वजह से इसकी इतनी कशिश शकल है, ये इतना बड़ा मकनातीस है कि इसकी तरफ हमारी कायनात में जितनी भी बड़े बड़े गैलेक्सी क्लस्टर्स हैं वो सब के सब जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि हमारी कायनात एक मकनातीस है और जितनी कायनात को हमने ऑब्जर्व किया है उनमें हमें हर चीज़ एक मकनातीस नज़र आती है, चाहे वो मकनातीस छोटा है या वो मकनातीस बहुत बड़ा है। तख्ते ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को दूसरों तक पहुंचाते रहिए।